जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हानि नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें एआई एयरपोर्ट सर्विस में जो वैकेंसी है आपका हैंडीमैन एंड आपका यूटिलिटी एजेंट, तो आपका 998 पोस्ट दी गई है आपका जो है एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में। तो आपका यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी, आपको जो कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें मांगे गए। 10th पास वाले अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 33 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। वही आपका होगा, सबसे पहले आपका होगा फिजिकल पीईटी, इसमें लाइक वेटिंग लिफ्टिंग होगी, रनिंग होगी। उसके बाद आपका होगा क्वालिफाइंग इन फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट एलोन विल बी सेंड टू एयर इंटरव्यू, तो आपका इंटरव्यू होगा। वहीं आपका एप्लीकेशन फीस 500 रुपये, आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाए 18 सितंबर का आपका इंटरव्यू है, तो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, वहीं आपका हैंडीमैन के लिए आपका 971, यूटिलिटी एजेंट के लिए 20 मेल 7 फीमेल के लिए वैकेंसी। यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आपका हिंदी की तो श्योर होनी चाहिए, इंग्लिश की आप नहीं कह सकते। कहते हैं आपका डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक से बनवाना होगा एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से, तो वहां से आपको ये बोल देना एआई सर्विस लिमिटेड के नाम से आप जो है बनवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। तो आपको इस तरीके से आपका यहाँ पे एज लिमिट की वजह 18 से कम से कम आपका ज़्यादा से ज़्यादा 18 31 आपको यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लिए दिया हुआ है। तो आपको 21,000 आपकी सैलरी पर मंथ होने वाली है। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे जो आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है देगा। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन आपको फोटोग्राफ पे ऊपर होके करने होंगे, क्रॉस में आपको कर देने। एंड पूछता है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, पोस्ट का नाम डाल देंगे, हैंडीमैन है या आपका कौन सी पोस्ट है वो आपको डाल देना है। वही आपका पूछता है एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा एंड उसकी कॉपी लगानी होगी, नहीं है तो आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपका फुल नेम, तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम आपको डालना होगा। उसका दिखाएगा फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम डाल देना है। एंड डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, डेट है इस तरीके से, ऑब्लिक मंथ है एंड आपका ईयर है। यहाँ पूछता है प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आपको किस प्लेस और किस स्टेट में आपका बर्थ हुआ था वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल ऑफ करस्पॉन्डिंग डालना होगा, विलेज है, हाउस नंबर है, आपका जो गली नंबर है, पोस्ट है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट जो आपको पता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालना होगा, किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है। वहीं आपको यहाँ पर डाल देना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। उसका होता है जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपको डालना होगा। एंड मैरिड है या अनमैरिड है तो वो आपको डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड वाले में क्लिक कर देना है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको जो है आपके पास वो आपको क्लिक यस करना होगा। उसके बाद आपको नेशनलिटी यहाँ पे डालना है इंडियन, तो आपको उसका रीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन से धर्म से हो, मातृभाषा कौन सी आपकी हो, मातृभाषा ऐसे हिंदी है तो हिंदी आपको डाल देनी। वहीं पैन कार्ड नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं। एंड आधार नंबर आपको डालना होगा। उसका पूछा आपकी कास्ट कौन सी है, वो कास्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है, SC ST OBC EWS जनरल, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो आपका केंद्र के हिसाब से आपका डालना होगा। उसका होता है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड पूछता है पब्लिक सर्विस, आपका जो है फाइनेंशियल डिटेल, तो आप पुलिस सर्विस किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना। वहीं आपका पूछता है 10th किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड, आप बोर्ड का नाम डाल सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम भी डाल सकते हैं। एंड पूछता है किस डेट एंड ईयर में पास किया था, यहाँ पे डेट मंथ एंड ईयर आपको डालना हो। जो मार्कशीट पे नीचे लिखा हुआ होता है, ड्यूरेशन आपका 1 साल का होता है तो 1 साल आपको डाल देना। वही पूछा परसेंटेज, आपका परसेंटेज कितना है वो आपको डालना है। उसका कोई ऐसा एनी कोर्स है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। उसका होता है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आता है, ठीक है वो आप कर सकते हैं। हिंदी पढ़ना लिखना बोलना आता है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, मातृभाषा आपको मदर टंग आपका हिंदी आपका जो है या इंग्लिश है जो भी है वो बोलना पढ़ना लिखना आता है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज जो है क्लिक करनी होंगी। एंड यहाँ पूछता है वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका किस ऑर्गेनाइजेशन से किस पोस्ट पे आपने कार्य किया था, कब से कब तक किया था, तो वो आपको डिटेल देनी होगी। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस का आपका LMBA या HMBA लाइसेंस नंबर किस डेट में इश्यू हुआ है, कब तक आपका
वैलिड है, तो वो डिटेल आपको देनी होगी। वहीं आपका पूछता है आपका डिमांड ड्राफ्ट, तो आपका डिमांड ड्राफ्ट जो आपने बनवाया है वो किस नाम से और किस एड्रेस पे आपका जो है किस ब्रांच से बनवाया है वो आपको डालना है। डेट ऑफ किस डेट में इशू हुआ है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। ऑलरेडी पेमेंट पाया हुआ आपका 500 रुपये है, ठीक है। तो वहीं आपका होता है रिलेटिव वर्किंग, आपका कोई रिलेटिव कार्य करता है तो वहाँ पर रिलेटिव की डिटेल दे सकते हैं, तो वो आपके लिए बेटर होता है। एंड यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन का मतलब है आपका द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही है, आपने कोई भी गलती नहीं किया। उसका यहाँ पर आपको किस प्लेस से आप आवेदन कर रहे हैं, किस डेट में कर रहे हैं वो आपको डालना होगा। एंड एड्रेस डाल देना। ये सारी चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पर क्या है फॉर्म को जो है लगा दें। फॉर्म को आपको क्या है फॉर्म का लगा देंगे। यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिखाई देगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए, तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। यहाँ फॉर्म आपका यहीं खत्म हो जाता है। एप्लीकेशन फीस, वेदर एप्लीकेबल, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, ये नहीं आपको कुछ भी नहीं करना है, बाद में ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जो कैसे देखिए यहाँ पे आपको ये भरने के बाद आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी और सर्टिफिकेट है वो मूल निवास आधार कार्ड वो आपको लगाने के बाद यहाँ पे आपको 2 HRD डिपार्टमेंट AI जिस आपका एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पे आपको सेंड करने होंगे। सेंड करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। जब भी इंटरव्यू होगा आपको फिक्स डेट पर बुला लिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।